Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have discussed about the various counting of the number of particles in the various types of unit cell. इसमें हमने सिंपल यूनिट सेल में पढ़ा, देन बॉडी सेंटर में पढ़ा, फेस सेंटर में पढ़ा, एंड सेंटर में पढ़ा. इसमें एक आपके एज वाला रह गया था, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आज. और साथ ही हमने पैकिंग के बारे में पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग के बारे में पढ़ा पार्टिकल्स का, जिसमें 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हमने बता दिया था, डिस्कस कर लिया था. आज हम 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही मैंने पैकिंग में बताया था आपको कि जो पार्टिकल है या पॉइंट है, पॉइंट आपके लेटिस पॉइंट की बात करी थी, और जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या एटम, मॉलिक्यूल, साइन सभी आ जाते हैं. तो उनको हमने क्या माना था, एक हार्ड स्फेरिकल शेप में माना था, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में माना था. तो जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसी से हम स्टार्ट करेंगे. तो आपको ध्यान हो, हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, अब हम यहाँ पर आज देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा और फिर किस तरह से उनसे अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो देखिए, मैंने 2 आपको बताए थे, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक हेक्सागोनल. तो देखिए, स्क्वायर प्लेनर का आपको ध्यान हो हमने किस तरह से बनाया था. कुछ इस तरह से हमने बनाई थी. तो एक रोज थी, उसी के जस्ट नीचे हमने क्या रखी थी, दूसरी रो रखी थी. इस तरह से हमने स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाई. ठीक है, इसमें आपने देखा था कि जो 1 पार्टिकल है वो कितने से 4 पार्टिकल से टच हो रहा था, है ना. ये टच हो रहा है इसके साथ, ये टच हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आप देखिए. ठीक है ना. और ये मिलके क्या बना रहे थे, स्क्वायर बना रहे थे, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, स्क्वायर प्लेनर कहा था. और एक हमने बनाया था दूसरा, ये आपने देखा था वर्टिकल अलाइनमेंट में भी था और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में था. दूसरा हमने बनाया था जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट की किस में आ रही थी, ग्रुप्स में, यानी डिप्रेशंस में बनाई थी हमने सेकंड रो. इस तरह से आपने बनाया था. और यहाँ पर आपने देखा था कि एक जो पार्टिकल है वो किसके साथ, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और इसके साथ भी है, इसके साथ भी, ये सब आपके क्या है, टच कर रहे हैं. तो इनके अगर हम सेंटर्स को मिलाते हैं तो इससे क्या बना था, एक हेक्सागोन बना था. इसलिए आपको ध्यान हो, इसको तो हमने क्या कहा था, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहा था, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्क्वायर बनाया था. और इसको हमने कहा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें आपने देखा कि कोई भी पार्टिकल जितने पार्टिकल से टच होता है ना, नेबर पार्टिकल से, वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजक संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में. तो इसका आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, और इसका कितना था, 6. अब आप देख के बता सकते हैं एक चीज़, और यहाँ पर मेडिसिनल बताएंगे पैकिंग के बारे में हमने, क्योंकि पैकिंग की बात करी थी कि कितना इसमें स्पेस खाली रह जाता है और कितना इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं. अगर आप देखें
तो इनमें स्पेस ज़्यादा है, यानी इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, क्योंकि कम स्पेस पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाइड हो रहा है। इधर आप देखें हमने रखा है तो इसमें स्पेस कम होगा, यानी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपन देखें इसकी अगर एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हम देखें, एफिशिएंसी ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ जो होती है वो केवल 52.4% होती है, यानी बॉल्स हैं, स्पेयर हैं, वो क्या करते हैं, केवल 52.4% को ही ऑक्यूपाई करते हैं। इधर जो एफिशिएंसी होती है वो 60.4 होती है। तो ये तो परसेंट, ये तो बात हुई अपनी किसकी, 2 डायमेंशनल की। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। किस तरह से करेंगे वो देखिए आप। मैं इसको मिटा रहा हूँ जो अपन ने इसको बनाया है, क्योंकि इसी में मैं आपको 3 डायमेंशनल बना के बताता हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें हम गौर से देखें। मान लीजिए ये तो हो गई आपके क्या है, फर्स्ट लेयर। आप देखेंगे ना जैसे 2 डायमेंशनल क्या होगी, लेयर होगी, ये तो फर्स्ट लेयर होगी। अब हम इस पर क्या है, सेकेंड, थर्ड लेयर ऊपर रखेंगे तो क्या बन जाएगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। तो वो देखिए किस तरह से बनेगी। अगर मान लीजिए हम जो फर्स्ट लेयर हैं इनके जो सेंटर हैं इन पर रखें, इनको मान लीजिए हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। जो आपके फर्स्ट लेयर है इनके सेंटर्स को हमने क्या माना है, ए। ए माना किसको, फर्स्ट लेयर के सेंटर्स को। अब यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे एक तो ये ऊपर वाले स्पेस आ रहे हैं, ये क्या है, वॉइड्स कहलाते हैं। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे जब हम इनको रखते हैं ना बॉल्स को। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी, जैसे टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, आप इनको रखिए तो रखेंगे तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाएगा, वो स्पेस है आपके ये, और ये क्या वॉइड्स कहलाते हैं। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। तो अगर मान लीजिए ये आपके मान लीजिए क्या है, सी वॉइड्स हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरी अपन देखें, एक ये हैं आपके, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये आपके। अगर इनको आप देखें तो ये क्या है, नीचे वाले अलग तरह के वॉइड्स हैं आपके। जैसे मान लीजिए हमने इनको क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। अब अगर आप आएंगे जैसे ऊपर वाले सी लिए ना हमने, तो वैसे ही अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये बी आ गए, फिर क्या आ जाएंगे, ये सी आ जाएंगे, फिर ये ऊपर वाले क्या हो गए, सी हो गए। और फिर इनके अगर नीचे आप देखेंगे तो ये जो वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये बी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये क्या है, चलता रहता है, पहले सी फिर बी फिर सी फिर बी, इस तरह से आप इनको मार्क कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए अपन सेकंड लेयर रख रहे हैं, और सेकंड लेयर अपन किस पे रख रहे हैं, सेकंड लेयर जो रख रहे हैं वो बी को सेंटर मानते हुए रख रहे हैं। किसको, बी को सेंटर मानते हुए हम सेकंड लेयर रख रहे हैं। तो मान लीजिए अपन इसको मैं रेड से बना देता हूँ, ठीक है। मान लो बी को सेंटर मानते हुए हमने सेकंड लेयर रखी, जैसे ये हुआ, ठीक है। फिर अपना ये हो गया, फिर आप देखिए ये भी बी है आपका, ये बी रखते हैं। मैंने एक रखा है, ध्यान से देखिए, ये जो रेड वाली है, रेड वाली क्या है, सेकंड लेयर। अभी सी स्पेस है वो खाली है, ठीक है, सी स्पेस खाली है।
अब आप देखिए सेकेंड लेयर हमने किस पे रखी, बी को सेंटर मानते हुए रखी, किसकी, पार्टिकल्स की, स्पेयर्स की। और थर्ड लेयर के लिए अब क्या है, दो कंडीशन है। थर्ड लेयर की दो कंडीशन क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि थर्ड लेयर या तो हम सी पर रखें, जो कि वॉइड्स खाली रह गए थे उन पर रखें, या थर्ड लेयर अपन किस पर रखें, जो न्यू वॉइड्स फॉर्म हुए, किससे, सेकंड लेयर से। तो आप देखेंगे अगर सेकंड लेयर से न्यू वॉइड्स हम देखेंगे तो कहाँ, ये वाला फॉर्म हो रहा है, और ये क्या है, जस्ट ए के ऊपर आ रहा है, जो से थर्ड वॉल आ रही है किसके, फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाने से लिए। मैं 2 डायमेंशनल की नहीं बता रहा, 3 डायमेंशनल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेयर से। क्या लिखेंगे कि व्हेन स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर रेस्ट लिख सकते हैं, यानी रखते हैं अपन या प्लेस करते हैं, रेस्ट ऑन द बी voids of first layer, बी voids of first layer किस पे रखा अपन ने, बी voids of first layer। after that there is two possibilities, दो संभावनाएं, two possibilities for the spares of थर्ड लेयर। यानी आपने सेकंड लेयर तो किस पे रखी, बी वॉइड्स पे रखी, फर्स्ट लेयर के बी वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। इसके बाद अपन थर्ड लेयर रखें, ये मैंने एक बना के बताया, सभी पे आप रखते जाएंगे, इसी तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद मान लीजिए अपन थर्ड लेयर रखना है, तो थर्ड लेयर के लिए अपने दो पॉसिबिलिटी हैं, वो देखें अपन कैसे। अपन ने इसी को कंसीडर क्यों किया, क्योंकि इसकी पैकिंग ज़्यादा है। अगर अपन इसके ऊपर रखते तो क्या होता, स्पेस बहुत ज़्यादा बचता, एफिशिएंसी कम होती, अच्छी तरह क्लोजली पैक नहीं हो पाते। इसलिए हम जो आगे पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसकी पढ़ रहे हैं, हेक्सागोनल की, क्योंकि इसकी पैकिंग अच्छी है, क्लोजली पैक है ये। चलिए तो अपन थर्ड लेयर के लिए अपन पढ़ते हैं आगे कैसे होगा, देखिए। थर्ड लेयर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मैं पॉइंट बना दूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इफ थर्ड लेयर प्लेस ऑन द न्यूली फॉर्म वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर के द्वारा जो न्यू वॉइड्स फॉर्म हुए उस पर अपन थर्ड लेयर रखते हैं, तो क्या होगा, इट इज जस्ट इक्वल टू द फर्स्ट लेयर। तो उसके जो स्पेयर्स हैं किस पर आएंगे, फर्स्ट लेयर पर आएंगे। यानी ये जो स्ट्रक्चर बनेगी कैसी बनेगी, मान लीजिए अपन फर्स्ट लेयर को अपन ने ए माना, सेकंड को अपन ने बी माना, थर्ड को अपन सी मानते हैं, लेकिन थर्ड किसके बराबर हो गई, फर्स्ट के बराबर ही होगी। तो वो क्या बनेगा, ए बी ए टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे इसको। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में इफ स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर रेस्ट on the new voids formed by second layer, new voids formed by second layer
then pairs of first and third layer will be इक्विवेलेंट, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर formed in this case is known as AB। ए क्या हो गया, फर्स्ट लेयर का हो गया, बी क्या हो गया, सेकंड लेयर डिफरेंट है, थर्ड लेयर क्या हो गई, सेम हो गई, तो ए बी ए टाइप, नोन एज द ए बी ए टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम कौन सी कहते हैं, ए बी ए टाइप, ओके। और जो क्रिस्टल बनेगा वो क्या बनता है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, द crystal formed in this case मैं ऊपर वाला ही मिटा रहा हूँ, in this case is known as FCC, face centered close packing, FCC, face centered close packing। इसका नाम क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। समझ में आया। तो ये तो क्या हुआ, एक केस हुआ जिसमें कि अपन जो थर्ड रेज लेयर्स के स्पेयर्स हैं उन लोग किस पे रख रहे हैं, न्यू वॉइड्स पर, जो सेकंड लेयर द्वारा बनाए गए। अब सेकंड केस क्या होगा, फर्स्ट केस में तो क्या बना, अपना FCC स्ट्रक्चर बना। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड के बारे में पढ़ते हैं कंडीशन। ये देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो थर्ड लेयर रख रहे हैं अपन, वो न्यू वॉइड्स पे ना रखकर किस पे रखें, जो फर्स्ट लेयर के सी वॉइड्स थे उन पर रखें, और जो फोर्थ लेयर है, स्पेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर, वो हम सेकंड लेयर के वॉइड्स पर रखें। किस पर रखें, सेकंड लेयर के वॉइड्स पर रखें। तो जो फर्स्ट लेयर है वो किसकी इक्वल होगी, फोर्थ लेयर के इक्वल होगी। अब देखिए कैसे, सेकंड केस क्या है, इफ स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर रेस्ट ऑन सी voids of फर्स्ट लेयर के सी वॉइड्स बच गए थे ना हमारे, तो फर्स्ट सी वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर पे तो हमने क्या रखी, थर्ड लेयर रखी, एंड स्पेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर स्पेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर placed on the new voids of second layer। फोर्थ लेयर किस पे रख रहे हैं, इस पे रख रहे हैं। देन क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर विल बी इक्विवेलेंट, दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देन फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर इक्विवेलेंट, दोनों क्या हो गई, सेम हो गई।
equivalent. In this case, the crystal formed is known as, क्या कहेंगे इसको, इज नोन एज, देखिए ए तो फर्स्ट लेयर हुई, बी क्या हुई सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर भी डिफरेंट है क्योंकि हमने सी पे रखा है, तो सी क्या हो गई थर्ड लेयर हो गई, और फोर्थ लेयर है वो क्या है फर्स्ट के इक्विवेलेंट है, तो फोर्थ लेयर किसकी हुई ए हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा ए बी सी ए टाइप एंड हैज CCP structure, cubic closed packing, and CCP cubic closed packing structure। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अगर हम देखें तो इन दोनों ही केसेस में अगर अपन की एफिशिएंसी देखें थ्री डायमेंशनल में, पहले हमने क्या पढ़ा FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और ये पढ़ी हमने CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों में ही हम देखें इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है 74% पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहे 1 डायमेंशनल बनाएं, 2 डायमेंशनल बनाएं, 3 डायमेंशनल बनाएं, इनमें क्या है कि कुछ स्पेस रह जाता है। ये आप देख भी सकते हैं, अगर 3 बॉल्स को अपन रखते हैं तो उनके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड्स रह जाते हैं। किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है ट्रायंगुलर वॉइड्स, और वो क्या कहलाते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या कहलाएंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहलाते हैं। यानी केवल 74% पार्ट इसका क्या रहता है पैक होता है, बाकी 26% वेकेंट रह गया, और वो वेकेंट है एम्प्टी स्पेस है वो क्या कहलाते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टर्म और ऐड करना चाहूँगा जो अपने लास्ट वीडियो में रह गया था, तो वो बताना चाहूँगा मैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिए थे, क्या क्या बता दिया था मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल, और इसी को हम क्या कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपको ध्यान हो इसमें अपन ने क्या किया था कि 8 पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे ही होते हैं केवल, तो इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन था कितना था ओनली 1 पार्टिकल का था, ये हमने पढ़ा था उस समय। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो इसका आपको ध्यान हो बॉडी सेंटर में क्या था 8 तो कॉर्नर्स पे थे और एक सेंटर में था बॉडी के। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे 1 तो बॉडी सेंटर का हो गया और 8 कॉर्नर्स का 1 हो गया, यानी 2 पार्टिकल्स थे। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको। एक मैंने आपको बताया था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें आपको ध्यान हो 6 तो फेसेस पे होते थे और एक फेस कितने के साथ 2 के साथ कंबाइन में होता था, तो 6 × 1/2 ये मैंने बताया था, और 8 कॉर्नर्स पे 1/8 तो आपने निकाला था, ये तो 3 हो गया और ये 1 हो गया, दैट मीन्स 4 पार्टिकल्स मैंने आपको इसमें बताए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन जो क्वेश्चन करते हैं ना वहाँ पर अपने को जब भी डेंसिटी निकालेंगे अपने को यूनिट सेल का नाम दे रखा होता है, अब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। 4th में आपने पढ़ा था एंड
सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका आपको ध्यान हो, इसमें केवल 2 फेसेस पर, अपोजिट फेसेस पे होते थे, तो 2 फेस पे अपन ले रहे हैं तो कितना हो गया, 2 × 1/2 प्लस 8 1/8, 8 कॉर्नर्स पे तो यहीं, तो कितना हो गया 1 + 1 2 पार्टिकल्स। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो अपन ने बात की वो 8 कॉर्नर्स की बात कर ली, फेसेस 6 फेसेस की बात कर ली, एक बॉडी सेंटर की बात कर ली, लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई तुम्हारे एज सेंटर। तो अगर पार्टिकल्स आपके एज सेंटर पे हैं तो कितनी एज होती हैं इनमें, एजेस किनारे, और वहाँ पर पार्टिकल है तो हम किस तरह से अपन निकालेंगे, उनका कितने में कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो देखते हैं हम अपने यहाँ पे। ठीक, तो टॉपिक अपना क्या रहेगा, ये नोट डाल के आप अलग से कर सकते हैं, या आप नोट्स बना रहे हैं तो अगर आपके पहले जो लिखा है वहाँ जगह हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, अलग से नोट डाल लें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ particular unit cell when particles are present on 12 edges of the unit cell। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था क्यूब, ये इसमें अपन 8 कॉर्नर्स पढ़ लिए थे, 6 फेस पढ़ लिए थे और बॉडी सेंटर पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए एज क्या होती है, ये किनारे। अगर अपन ये देखें तो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7, ठीक है, ऐसी 8 9 10 और इधर आप देखेंगे 11 12। तो इसमें नंबर ऑफ जो एजेज होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। अब मान लीजिए हम किसी को भी कंसीडर करें, या छोटे वाले को कंसीडर करें, तो मान लो एक एज कंसीडर हम करते हैं, तो एक तो ये इस वाली एज को कंसीडर कर रहे हैं मान लीजिए हम ये, तो जब इसकी साइड में दूसरा क्यूब आएगा तो एक तो इसके साइड वाले के साथ ये कंट्रीब्यूशन करेगा, उसके उसमें रहेगा। एक मान लीजिए हम इसके ऊपर एक लेयर और रखते हैं, तो जो नीचे वाली एज है उसके साथ में ये कंट्रीब्यूट करेगा, यानी एज का पार्टिकल है वो 4 अदर यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। कितने के साथ कंट्रीब्यूट करता है, 4 के साथ में। तो एज पार्टिकल आप देखिए कितने हैं, टोटल कितने एज पार्टिकल 12, और कितने के साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 के साथ में, यानी एक का जो कितना पार्ट हुआ सेल्फ में 1/4। जब एक 4 के साथ कर रहा है तो सेल्फ में उसका कितना होगा, 1/4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसको अपन देखेंगे तो कितना हुआ 3। तो अगर आपके 12 एजेस पर पार्टिकल्स हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, वैसे तो 12 पार्टिकल हो गए, लेकिन जब अपन क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ते हैं, तो फिर हम उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 12 एजेस के केस में हम पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल कंसीडर करेंगे, 3 ऑन। समझ में आ गया, क्लियर। तो एक ये चीज़ अपना छोटा सा एक टॉपिक रह गया था उस दिन लास्ट वीडियो में, तो इसको आप ऐड कर लीजिए कि अगर एजेस पर पार्टिकल हैं तो एज पार्टिकल का अदर 4 यूनिट सेल के साथ कनेक्ट में रहता है, जुड़ा होता है, तो इसलिए एक सेल पर्टिकुलर उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एजेस कितने 12, तो इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन ओनली 3 का होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो जैसे मैंने बताया कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, मैक्सिमम 74%। तो रिमेनिंग क्या है, वॉइड्स हैं, खाली स्पेस है। तो अब वो जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो अपन बात करेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में। इन खाली स्पेस को अपन क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो रिवाइज करिए पैकिंग तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरस्टिशियल वॉइड्स।
थैंक यू वेरी मच।